हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो मैं हूं बालाजी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 2 जुलाई के दिन मार्केट किस साइड मोमेंटम कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते आज हमने कैसे प्लान किया मार्केट में। तो पहले निफ्टी 50 का देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 में काफ़ी अच्छा मोमेंटम रहा आज। जैसे मैं यहाँ एक ट्रेड लिया था, यहाँ एक ट्रेड छूट गया था मेरा, यहाँ एक लिया था, उसके बाद ट्रेड नहीं लिया। अगर कोई ईएमए का यूज़ और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक का यूज़ किया होगा उसको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला होगा। तो जैसे कि यहाँ ट्रेड लिया था मैं, इस ट्रेड का लॉजिक सिंपल सा था। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं यहाँ ट्रेड लिया था, तो इसका लॉजिक भी बता देता हूँ। तो मैं तो शॉर्ट वीडियो डाल ही दूंगा थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ जैसे मार्केट यहाँ साइडवेज था, यहाँ एक रेड कैंडल का वेट कर रहा था मैं, लेकिन यहाँ अच्छी रेड कैंडल नहीं बन रही थी। उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया ऊपर, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक नहीं क्लोज दे पा रही थी। यहाँ अच्छा खासा ईएमए को टच करके अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक बनाया था, तो इसीलिए मैं यहाँ एंट्री, इसका हाई ब्रेक होने के बाद एंट्री लिया था। इसमें हमें लगभग 20 पॉइंट का टारगेट मिला, यानी 1:2 प्रॉफिट हुआ था। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग किया था इसके हाई ब्रेक होने के बाद। उसके बाद यहाँ एक ट्रेड लिया था, यहाँ मुझे ट्रेड में एंट्री नहीं मिली क्योंकि ये कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बन गई थी, तो बहुत बड़ा टारगेट स्टॉप लॉस बैठ रहा था, इसलिए मैं यहाँ एंट्री नहीं ले पाया। तो छोटी सी कैंडल चाहिए थी, लेकिन हेल्दी कैंडल नहीं बन रही थी और बहुत बड़ी बन गई, ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई प्रीमियम चार्ट में, तो इसलिए यहाँ एंट्री नहीं ले पाया। इसमें भी हमें लगभग 13-14 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था, इसमें लगभग एसएल चला गया था। तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला है आज और काफ़ी अच्छे ट्रेड मिले थे। लेकिन बैंक निफ्टी जैसा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था आज, तो काफ़ी गंदा परफॉर्मेंस किया है बैंक निफ्टी। जैसे मार्केट गैप डाउन में ओपन हुआ था, थोड़ा सा फॉल किया, फिर से फुल बैक आया, अच्छा खासा मोमेंटम आया, थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। जो कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को देख के बाय किया होगा उसको प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद तो बहुत मार्केट साइडवेज था। तो 2 ट्रेड मिले होंगे, जो कोई सही से डिसिप्लिन के साथ ग्रीन कैंडलस्टिक और ईएमए का यूज़ किया होगा उसको 2 ट्रेड मिले होंगे। उसमें एक ट्रेड में प्रॉफिट और एक ट्रेड में लॉस हुआ होगा बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा मोमेंटम किए। तो बैंक निफ्टी तो उतना बड़ा मोमेंटम नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो और बॉट जोन में चले गए हैं बैंक निफ्टी और बहुत टॉप पे है। तो थोड़ा सा फुल बैक लेना चाहिए। फुल बैक नहीं लेगा तो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा गिरेगा। तो फुल बैक लेना चाहिए धीरे धीरे। तो कल कैसे मोमेंटम कर सकता है, इसके लिए हम देख लेते हैं ग्लोबल इंडेक्स। तो ग्लोबल का फ्यूचर इंडेक्स में इंडियन मार्केट तो ग्रीन है, यूएस मार्केट तो ओपन नहीं हुआ है, यूरोपियन मार्केट भी ग्रीन दिख रहा है अभी तो, और अपना एशियन मार्केट ग्रीन रेड है। तो ओवरऑल ग्रीन, जैसे कल के वीडियो में बोला ही था मैं, तो न्यूट्रल टू बुलिश मार्केट दिखाई दे रहा है। तो उतना नेगेटिव तो फिलहाल नहीं दिख रहा है मार्केट, तो काफ़ी अच्छा बुलिश सेंटीमेंट तो दिखाई दे रहा है। तो एक बार अपना इंडेक्स चार्ट देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी का। गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखने का रीज़न सिंपल सा है कि गैप अप और गैप डाउन गिफ्ट निफ्टी की वजह से होता है। तो गिफ्ट निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 24,770 रुपये का। तो ये लेवल जब तक नहीं ब्रेक होगा तब तक पोजिशनली स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं होना है। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मार्केट इतना अच्छा बढ़ा है, उतना गिरना है, तो ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। ये लेवल ब्रेक होकर अगर लोअर लो बनाता है तो बहुत बढ़िया क्रैश आने का चांसेस है मार्केट में। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 24,050 का लेवल समझ सकते हो। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट लेवल भी बना है और 15 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी आ रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ध्यान में रखना। और ऊपर का रजिस्ट्रेशन लेवल जैसे प्रीवियस हाई है। तो गिफ्ट निफ्टी जब कभी भी इस लेवल के नीचे रहेगा तो ही बेरिश का सोच सकते हो पुट का, और इसके ऊपर जब तक रहेगा तब तक ही बुलिश रहेगा मार्केट। तो यहाँ से फिर से बाउंस बैक हो सकता है, तो यहाँ सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल। तो ये लेवल ध्यान में रखना। तो यूएस मार्केट देख लेते हैं एक बार। तो यूएस मार्केट परसों के दिन जैसे मैं एनालिसिस वीडियो में बात की थी, तो ये सपोर्ट लेवल में है अभी यूएस मार्केट। तो काफ़ी अच्छा तो सेंटीमेंट दिख रहा है, हाई राय बनाते हुए ऊपर तो जा रहा है। तो देखना पड़ेगा ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो और फिर से थोड़ा बहुत रिजेक्शन ले सकता है, डाउन के लिए आ सकता है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और 39,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान में रखना। यूएस मार्केट इस लेवल के नीचे रहेगा या क्लोज करेगा रेड में तो थोड़ा बहुत गिफ्ट निफ्टी भी फॉल कर सकता है। तो गिफ्ट निफ्टी का ये लेवल ब्रेक होगा तो अच्छा खासा मोमेंटम डाउन के लिए आ सकता है। तो ग्लोबल मार्केट और यूएस मार्केट का चार्ट तो देख लिए हम। तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम सेक्टर परफॉर्मेंस देख लेते हैं, सेक्टर कैसा कर रहा है। तो निफ्टी सेक्टर है, निफ्टी आईटी सेक्टर, इसमें हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा फुल बैक लेना ज़रूरी है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। तो फुल बैक ईएमए तक आएगा तो काफ़ी हेल्दी माना जाएगा मार्केट के लिए। तो ईएमए पे आएगा तो अच्छी ग्रीन कैंडल देखने के बाद आईटी सेक्टर वाली स्टॉक आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ से मोमेंटम आ सकता है। तो ये सपोर्ट का काम करेगा लगभग 36,500 का लेवल। तो आईटी सेक्टर तो काफ़ी अच्छा बूम किया है आज, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया है पिछले 2 दिनों से।
तो एक बार देख लेते हैं मेटल सेक्टर। तो मेटल सेक्टर भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल पे बढ़ा है, तो उतना ज़्यादा बेरिशनेस तो नहीं है, लेकिन उतने बड़े या कैंडलस्टिक नहीं बना रहा है मेटल, तो साइडवेज तो बेरी बुलिश बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा हायर हाई तो बनाते हुए जा रहा है, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन भी फेस कर सकता है कल के दिन। तो मेटल सेक्टर तो अच्छा दिख रहा है, तो उतना नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है आईटी और मेटल के अकॉर्डिंग। तो फार्मा सेक्टर भी सपोर्ट पे है, फार्मा भी अच्छा है। तो पीयूसी बैंकिंग सेक्टर, तो पीयूसी बैंकिंग सेक्टर थोड़ा लोअर लो बनाते हुए दिखाई दे रहा है अभी, तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, अच्छा खासा मोमेंटम आया, अच्छा मोमेंटम ईएमए के नीचे आया है, तो ईएमए से रिजेक्शन भी ले रहा है। तो ये 15 मूविंग एवरेज क्रॉस होगा या 26,000 साइकोलॉजिकल लेवल क्रॉस होकर नीचे आएगा, तो बढ़िया मोमेंटम डाउन के लिए आ सकता है। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं एक बार। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में तो थोड़ा बहुत अपना फुल बैक आना ज़रूरी दिख रहा है मुझे, क्योंकि ईएमए काफ़ी दूर चला गया है, तो ईएमए इतना दूर जाने के बाद बढ़िया मोमेंटम आ सकता है डाउन के लिए। तो ईएमए के पास ही रहता है मार्केट, उतना दूर नहीं जाता है कभी भी हिस्ट्री देख सकते हो, कभी भी ईएमए के दूर जाने के बाद ईएमए के पास वापस से आता है, या मार्केट वापस से आता है, या ईएमए थोड़ा नज़दीक चला जाता है। तो ईएमए तो इतना नज़दीक नहीं जाएगा, तो मार्केट ही थोड़ा सा फॉल करना चाहिए। तो ध्यान में रखना, थोड़ा सा एक मोमेंटम तो अच्छा खासा मोमेंटम डाउन के लिए आने वाला है हमारे मार्केट के लिए। तो जैसा प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर तो दिखाई दे रहा है मुझे। तो पीवीसी बैंकिंग सेक्टर देख लेते तो साइडवेज है, तो कोई बात नहीं है अच्छी उसमें। तो ये ऑटो सेक्टर भी सपोर्ट लेवल पे है, तो ये सपोर्ट स्ट्रांग लेवल दिखाई दे रहा है 45,000 का। ये लेवल ब्रेक होगा तो अच्छा खासा फॉल आएगा, और 15 मिनट आराम से देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल स्ट्रांग सपोर्ट लेवल पे है अभी। और यार सेक्टर परफॉर्मेंस तो दिख रहा है सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो उतना अच्छा बुलिश भी नहीं है और बेरिश तो नहीं है, बुलिश है, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे अच्छा खासा मार्केट दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है, तो सपोर्ट पे है ये भी। लेकिन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में जैसे बैंक निफ्टी को उठाना है या गिराना है, वो तो ओनली 2 बैंक से होता है, अपना आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक। अगर एचडीएफसी और आईसीआईसी को उठाएंगे तो बैंक निफ्टी भी उठेगा, अगर आईसीआईसी और एचडीएफसी को पटकाएंगे तो बैंक निफ्टी भी पटकेगा। तो ओनली 2 बैंक्स को हिला के ही मार्केट को ग्रीन में दिखा रहे हैं आजकल। तो कल कैसे प्लान कर सकते हैं, तो कल कैसे प्लान करना है, तो सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं कल के दिन। तो जैसे एफआईडीआईएस का डाटा लगभग 7 बजे के बाद आ जाता है, तो एफआईडीआईएस का डाटा देख लेना। तो ये लेवल मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हो। कभी कभार मैं पेपर ट्रेड भी डाल सकता हूँ। तो आज पेपर ट्रेड ना डालने का रीज़न है कि पूरा मुझे मैनेज करना मुश्किल जा रहा है, जैसे मेरी पोजीशन भी मैनेज करना होता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वॉइस ओवर सब कुछ करना, और आपको ट्रेड प्रोवाइड करना काफ़ी मुश्किल जा रहा है, इसलिए मैं ट्रेड प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ टेलीग्राम पे। तो जब कभी भी होगा मेरे से पेपर ट्रेड देना तभी दे सकता हूँ, तो रोज़ का रोज़ तो नहीं मिलेगा, तो कभी कभार देता रहता हूँ। तो ज्वाइन हो सकते हो अगर आपका ह्यू और मेरा ह्यू मैच करना है तो अपन कैसे प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। तो सिंपल सा है, मैं कल के दिन बोला था भी ये सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ ही मार्केट ओपन हुआ और काफ़ी अच्छा बाइंग मोमेंटम आया था। तो ऊपर के लिए रजिस्टेंस यही है, तो डबल टॉप जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ओवरबॉट जोन में था, आरएसआई भी नीचे आया है अभी, तो थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर से ऊपर जाएगा, ये लेवल ब्रेकआउट कर देगा तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपके लिए रह सकता है। लेकिन ये लेवल ध्यान में रखना, जब तक ऑल टाइम हाई नहीं ब्रेक करेगा, जैसे प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, ये लेवल नहीं ब्रेक करके स्ट्रांग 15 मिनट या 30 मिनट वाली कैंडल क्लोज नहीं होता है, तब तक जो पोजिशनली बैठते हैं उन लोगों को लिए अच्छा मोमेंटम आपके लिए एंट्री पॉइंट नहीं मिल सकता। तो यहाँ कहीं एंट्री मत करना, क्योंकि यहाँ से फिर से अगर अच्छा खासा मोमेंटम डाउन के लिए आ सकता है, क्योंकि ये रिजेक्शन लेवल पे मार्केट अभी खड़ा है। नीचे से हालांकि ईएमए भी है, तो ईएमए का सपोर्ट ले या ना ले, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो ये सपोर्ट लेवल टेस्ट करने आ सकता है फिर से। तो ऊपर वाला अगर आप कॉल के लिए जाना है पोजिशनली, तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद कॉल के लिए जा सकते हो, लेकिन पुट के लिए जाना है तो सिंपल सा है, यहाँ अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो यहाँ से यहाँ तक आने का चांसेस है। अंदर ईएमए भी दिख रहे हैं, तो ईएमए तक भी टारगेट होल्ड कर सकते हो, या अपना सपोर्ट लेवल तक। तो 2 हमारे लिए लेवल है, अगर पुट के लिए जाना है तो 2 लेवल है, जैसे कि 24,050 का एक लेवल बोल सकते हो, और 23,180, तो ये 2 लेवल दिखाई दे रहे हैं लगभग। तो ये 24,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये लेवल पे बहुत बड़ा मोमेंटम आने का चांसेस है, क्योंकि एक्सपायरी जब दिन रहेगी निफ्टी की उस दिन तो बड़ा मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि इसी दिन रहना चाहिए, इसी जगह रहना चाहिए मार्केट 2-3 दिन, और जब निफ्टी की एक्सपायरी होगी ना, तब ये लेवल तोड़ना चाहिए नीचे की तरफ, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आएगा। 10 बजे वाली प्रीमियम काफ़ी अच्छा मोमेंटम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन सेलर बैठे हैं।
तो उनके एसएल हंटिंग होगी तो काफ़ी अच्छा वन साइड मूव आने का चांसेस रह सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है अभी के टाइम के लिए। तो ये सपोर्ट जोन, ये रेजिस्टेंस जोन, तो इसी जोन में मार्केट रह भी सकता है। तो यहाँ से पुट का प्लान करो, यहाँ से कॉल का प्लान करो। इसका ब्रेकआउट आएगा तभी कॉल का प्लान कर सकते हो। इसका अगर ब्रेकडाउन आएगा तो यहाँ तक आएगा मार्केट, तो यहाँ तक आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो। तो ध्यान में रखना, अगर जो स्कैल्पिंग करता है उसके लिए तो मैं हर वीडियो में बता ही चुका हूँ। जैसे EMA का यूज़ करो, जैसे मैं अभी आपको ट्रेड दिखाया था, यहाँ पे अच्छे खासे आएगा मार्केट फुल बैक लेने, स्ट्रॉन्ग गियरिंग कैंडल बनाएगा, यहाँ दिख रहा होगा। तो कैंडलस्टिक बना, स्ट्रॉन्ग बनी, इसका हाई ब्रेक हुआ, काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया। हालांकि उतना बढ़िया मोमेंटम नहीं दिया, लेकिन प्रीमियम चार्ट में काफ़ी अच्छा 1:2 1:3 आराम से मिल जाएगा। तो हमें तो समझ में आ गया निफ्टी में कैसे प्लान कर सकते हो। तो निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम एक बार दिखा देता हूँ। तो निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम में कल के वीडियो में बोला भी था, जैसे डिप में बाइंग का सेटअप दिख सकता है। जैसे सस्ते में मिल रहा होगा प्रीमियम तो लोग बाय करना चाहेंगे। तो जैसे फुल बैक आया बाय करे लोग, और काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज दी है। रजिस्टेंस लेवल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल ब्रेक होकर ब्रेकआउट देते तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपके लिए मिल सकता है। तो अपन देख लेते निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में कैसे कर सकते हैं अपन प्लान। तो बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी उतना खास नहीं दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी आप थोड़ा लोअर लो के स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। जैसे एक रजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है मुझे प्रीवियस, तो ये लेवल लगा लेना आप अपने चार्ट में। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी कर देता हूँ। तो जैसे कल के दिन बोला था ये सपोर्ट लेवल का काम करेगा, इसी लेवल के पास से मार्केट काफ़ी अच्छा घुमा है और मोमेंटम काफ़ी अच्छा दिया है। बाद में साइडवेज चला गया क्योंकि EMA के पास आया था, तो यहाँ से रिजेक्शन बार बार ले रहा था। तो EMA ऊपर से चला गया, यानी थोड़ा सा ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल फेस कर सकता है। तो मार्केट नीचे के लिए 15 मूविंग आवर इसका सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट है। तो ये 2 लेवल ध्यान में रखना, 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 15 मूविंग आवर इसका सपोर्ट लेवल है। अपना फिबोनाची लेवल का भी सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो ये हमारा ऑल टाइम हाई के लिए टच करने आ जाएगा। तो 53,000 का साइकोलॉजिकल लेवल मिल सकता है फिर से। तो ये लेवल एक लेवल 3 लेवल दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये लेवल को ब्रेकआउट करता है 13 या 15 मिनट की कैंडल, तो अच्छा खासा मोमेंटम आपके लिए आ सकता है और 53,000 का लेवल मिल सकता है फिर से। और ये लेवल से नहीं ब्रेकआउट नहीं करता तो यहाँ से अगर फॉल करना स्टार्ट करेगा तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम डाउन के लिए आएगा और 52,000 का लेवल मिल सकता है। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो ये लेवल तक आप देख सकते हो। तो ये लेवल दोनों भी ब्रेक होते हैं नीचे के लिए। तो ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 51,300 का। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये है। ये तो हमारा फिबोनाची और RSI दो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ बनाया हूँ, लेकिन प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग सिंपल ये लेवल दिखाई दे रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये लेवल भी ध्यान रखना, ये लेवल ध्यान रखना। 2 सपोर्ट लेवल है, रजिस्टेंस लेवल 1 और ये 1 है। ये लेवल ब्रेक होगा तो ये मिल जाएगा, ये ब्रेक होगा तो नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल मिल सकता है यानी 53,500 का लेवल। तो ये लेवल ध्यान रखना जो पोजिशनली बैठते हैं उनके लिए, जो स्कैल्पिंग करते 5 मिनट या 3 मिनट। तो हर वीडियो में बता ही चुका हूँ, पिछले वीडियो में बताया भी था, तो फिर से एक बार बता देता हूँ, क्योंकि हर बार नए लोग वीडियो देखते हैं तो उन लोगों को समझना आना चाहिए। सिंपल सा है, जैसे मैं बताया था, ये मेरे को जैसे मार्केट हायर हाई बनाते हुए ये मेरे को टच करके स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक बनाता है, उसका हाई ब्रेक करता है तो आप एंट्री ले सकते हो। SL जो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है उसका SL रख के आप ट्रेड ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है और काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कैसे प्लान करना है कल के दिन। तो इस वीडियो में इतना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।